हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहेगी पशु परिचर परीक्षा के लिए टेस्ट नंबर जो 4 विकल्प में आयोजित हुआ था, उसकी आंसर की हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है आपका, जो ये एग्ज़ाम पेपर है 6 खंडों में विभाजित है। तो पहला खंड देखते हैं, फर्स्ट सेक्शन हिस्ट्री का। दतानी का युद्ध कब हुआ था? 1583 में। आनंदाबाई किसकी पत्नी थी? महाराव जगमाल की। सिरोही के चौहान वंश की स्थापना कब हुई थी? 1311 ईस्वी में। किरतार बावनी के लेखक कौन है? किरतार बावनी के लेखक है दुर्सा आढ़ा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। खानवा के युद्ध में सिरोही के किस शासक ने राणा सांगा का साथ दिया था? अखेराज प्रथम ने। लाखेलाव क्या है? लाखेलाव एक तालाब है। मलकाना का युद्ध किनके बीच हुआ? मलकाना का युद्ध मालदेव और शम्स खां के बीच हुआ। सिवाना साका की तिथि क्या है? सिवाना साका की तिथि 10 अगस्त 1308। अगला है, राजस्थान का पहला साका कब हुआ? राजस्थान का पहला साका 1301 ईस्वी में हुआ। तो ये सेक्शन 1 के आंसर की है। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। अगर आप एक प्रश्न सही करते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और एक प्रश्न अगर आप गलत करते हो तो -1 यानी 1 नंबर आपका कट जाएगा। चलिए अगले सेक्शन पर चलते हैं। दूसरा सेक्शन जो है वह है सेकंड सेक्शन, कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस संत का संबंध मेवात से है? तो संत चरणदास जी का। संत चरणदास जी का संबंध किससे है? मेवात से। सेकंड क्वेश्चन, भक्त शिरोमणि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था पेमल, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत की रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है? तो संत धन्ना जी की। संत धन्ना जी की। जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कत्रियासर। कत्रियासर बीकानेर। कत्रियासर बीकानेर। राजस्थान के किस प्रसिद्ध संत ने फतेहपुर सीकरी में मुगल बादशाह अकबर से भेंट की थी? तो संत दादू दयाल ने भेंट की थी। संत दादू दयाल ने। दयाबाई और सहजोबाई किस प्रसिद्ध संत की शिष्याएं थी? संत चरणदास जी। संत चरणदास जी। प्रसिद्ध लोक देवता देव नारायण जी की फड़ बांधते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? आंसर है जंतर। तेहरे ताली नृत्य में प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो तेहरे ताली में प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है मंजीरा। मंजीरा। निम्नलिखित में से कौन सा अवनद वाद्य नहीं है? अवनद वाद्य नहीं है सतारा। निम्न में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए जो तत्वाद्यों को सही दर्शाता है। तत्वाद्यों को सही दर्शाता है। ऑप्शन ए सुरिंदा, बोली, सुरमंडल, खाज। नेक्स्ट सेक्शन, राजस्थान का भूगोल। प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर है चंबल। लूनी नदी का जल कहाँ खारा होता है? बालोतरा में। राजस्थान की नदी, कौन सी नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है? तो राजस्थान की नदी, कौन सी नदी को? कांकनी नदी को। वणेश्वर माही नदी व देश का संगम है?
माही व सोम, सोम आंसर आएगा। राजस्थान के किस बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है? बीहड़ भूमि चंबल नदी में, चंबल बेसिन में। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार, माही नदी, माही। अरावली का सबसे कम विस्तार वाला जिला कौन सा है? अजमेर। राजस्थान के अरावली प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10%। 31वां जिला हनुमानगढ़ की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1994। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। ये था आपका सेक्शन नंबर 3। 4th सेक्शन शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। अगर हनुमानगढ़ जंक्शन में आप भगत सिंह चौक विजिट करते हैं तो वहीं हमारा इंस्टीट्यूट है अभिकल्प। कांटेक्ट कर सकते हैं आप 9608262091। अब भी आपको बैच मिलेंगे। एसएससी का बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप, 10:15 बजे का बैच है। रीट का बैच 10 बजे शुरू होता है। एलडीसी का बैच 10 बजे शुरू होता है। इसके साथ ही अगर आप एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे में कोई भी तैयारी, CBT 1 की हो, थ्योरी की हो, 10:15 का बैच है। 2nd ग्रेड मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम बैच मिल जाएगा। पशु परिचर का बैच आपको मॉर्निंग 10 बजे मिलेगा। एड्रेस है भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। मोबाइल नंबर 9608262091। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। अगला सेक्शन है राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था। किसी राज्य का प्रथम सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? सही आंसर है महाधिवक्ता। राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर। RPSC का मुख्यालय अजमेर। विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राज्यपाल को। पंचायती राज के 29 विषयों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने हेतु तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष। राजस्थान के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़। वर्तमान में राज्य वित्त आयोग की संरचना है 1 अध्यक्ष प्लस 2 अन्य सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? 243I के अंदर। गणित नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे ये भी सेक्शन कितने का है? 30 नंबरों का। एक सही प्रश्न करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, एक गलत करोगे तो -1। लेकिन मैथ का सेक्शन अलग है। 5 प्रश्न होने के कारण प्रत्येक प्रश्न आपका 6 नंबर का है। एक सही करोगे 6 नंबर, एक गलत करोगे तो -2 नंबर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ₹550 का 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। ये सूत्र याद कर लीजिए। ये सूत्र है साधारण ब्याज का। आपको क्या दे रखा है? मूलधन 550 मूलधन गुणा दर 8% बटा में 100, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 इंटू समय कितना 3। 2 0 से 2 0 तो है ही नहीं,
एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 दूनी 10, 5 से काटो 11, 2 से काटो 4 और 4 दिए 12, 12 एकम 12, 12 और 1 13, 132। फर्स्ट आंसर 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। 40 + 40 + 40 × 40/100। तो ये हो गया आपका 40 40 80 प्लस 4 को 4 से गुणा कर दो 16, 96%, 96 ऑप्शन से। किसी गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो कुल जनसंख्या देखो, साक्षर कितने हैं, 30% है और साक्षरों की कुल संख्या निकालनी है तो 6600 का 30% निकालना है। तो 30% निकाल लीजिए, कितना गया 1980। ऑप्शन नंबर ए इजी पर्सन। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। पहली संख्या का 40% 12 है। अगर 40% अगर कितना है 12 है तो 1% होगा 12/40 और पूरा 100% होगा मल्टीप्लाई 100। कितना हो गया 100% 30 है, यानी पहली संख्या 30 है। जिसका अनुपात 5 है ना वो तो 30 है। तो 5 को 30 कैसे बनाया, 6 से गुणा करके। तो ऐसे 24 को 6 से गुणा कर दो, 24 को 6 से गुणा कर दे, सॉरी 24 क्या, 4 को 6 से गुणा कर दो 24, 24 होगी अगली संख्या, यानी ये इधर वाली संख्या 24 है। तो दूसरी संख्या का 50% निकालो। 24 का 50% कितना होता है 12, 24 का आधा कितना होता है 12। तो वीडियो दोबारा प्ले कर लेना अगर आपको समझ नहीं आए तो। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, यदि किसी धन का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात करो। बिल्कुल इजी प्रश्न। मूलधन क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटा में दर गुणा में समय। तो ब्याज है यहाँ पर कितना, ब्याज दे रहा है अपने को 162 रुपये, मल्टीप्लाई 100, दर कितनी है 10%, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3, 0 से 0 काट दो, 3 से काटो 3, 3 5 15, 1 बच गया, 3 चौके 12, 540। देखो कहीं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन ए। ये लीजिए गणित का सेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट, पशु परिचर। पशु परिचर, भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है। तो आंसर है ऑप्शन ए सर्विंग। निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं। आंसर है अंतः प्रजनन। नेक्स्ट प्रश्न है, डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो गुजरात, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय गुजरात। कुक्कुट में किस रोग को न्यू कैक्टस डिजीज के नाम से जाना जाता है। न्यू कैक्टस डिजीज, तो उत्तर है रानीखेत। रेबीज रोग से पशुओं का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ब्रोमाथाइल ब्लू कैस्टलेज टेस्ट किसकी शुद्धता का परीक्षण करता है। ऑप्शन ए वीर्य की शुद्धता का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गाय व भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की विधि क्या कहलाती है। तो ये विधि कहलाती है रेक्टोवेजाइनल। वुल लॉक स्टीर जो है किन पशुओं में बंधियाकरण करने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सही है गाय। भारत में वर्ष 2020-21 में दुग्ध उत्पादन की तुलना में 21-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो ये हुई है 5.29%। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्ष 2020-21 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त है, वह कितने प्रतिशत है। भारत में राजस्थान, तो भारत में राजस्थान है नंबर 1 प्रथम 15.5% के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के वर्मा सब्सक्राइब नहीं किया है, इसके अलावा अभिकल्प और अभिकल्प इंस्टीट्यूट, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से बता देते हैं, आप रनिंग बैच और नए बैच दोनों बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। एसएससी का बैच, रीट लेवल 1 और 2 का बैच, एलडीसी का बैच। इसके अलावा आपको मिल जाएगा
शिक्षक, पशु परीक्षक, ALP, रेलवे में तीनों बैच, ALP का, टेक्नीशियन का, RPF का, CBT 1 भी मिलेगा, थ्योरी भी मिलेगी। 3 दिन की डेमो बिल्कुल फ्री है। जब भी आप आना चाहो बिल्कुल आके आप 3 दिन की फ्री डेमो लगा सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में किया है पशु परीक्षक जो परीक्षा होने वाली है, दिसंबर में ये परीक्षा आयोजित होगी और रनिंग बैच हमारा चल रहा है और इसका आज हमने किया है टेस्ट नंबर 4। और टेस्ट नंबर 4 में जो सेक्शन थे टोटल 6 थे, 180 का ये पेपर था। देखते हैं आपके 180 में से कितने बनते हैं। चलिए एक बार फिर बता देते हैं, हमारा पता है भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन, और ये मोबाइल नंबर है जिसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।